पूरा हमने चार्ट बना लिया। कर क्यों रहे हैं? एमएलटी करोगे क्या इसका? कुछ तो करते ही होंगे। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज, लिखो अपने कॉपी में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। राइट, फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूलाज। यार क्यों डिस्टर्बेंस? बोलना नहीं है यार। राघव साइलेंस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज में फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस। लिखो डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स, dimensional analysis helps to find dimensional analysis helps to find relation among various physical quantities, full stop. तो डायमेंशन एनालिसिस हमें क्या हेल्प कर रहा है? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालने के काम आएगा। जैसे सपोज, पहले एग्जांपल करवाऊंगा और एग्जांपल से समझना है प्लीज। ये लिख लिया सबने? ठीक, देखो लेट अस सपोज एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उससे भी पहले न्यूटन का फॉर्मूला अभी बताया था, Gm1m2/r² किया था यूज। न्यूटन को कैसे पता लगा r की पावर 2 करनी है? भी r की पावर 4 क्यों नहीं करनी थी, 5 क्यों नहीं करनी थी? फॉर्मूले कैसे बनते हैं? पावर वो डिनोमिनेटर में क्यों लेता है, r ऊपर क्यों नहीं ले लेता? तो कुछ तो रीजन होगा। तो ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं? ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा फॉर्मूलाज बनाने में। कैसे? मान लो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक पत्थर को घुमा रहा है, स्टोन को घुमा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v और r रेडियस में घुमा रहा है। उसको इस स्टोन को घुमाने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है F। उसको ये समझ में आ गया कि जो फोर्स है वो ना मास पे डिपेंडेंट है। अगर वो पत्थर छोटा बड़ा करता है तो फोर्स भी कम ज्यादा लगानी पड़ती है। उसको ये पता लग गया कि फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अगर वो ज्यादा तेज या स्लो घुमाएगा इस स्टोन को तो फोर्स भी कम ज्यादा लगानी पड़ेगी। एंड इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस r। अगर रस्सी बड़ी या छोटी लेगा तो फोर्स चेंज करनी पड़ती है। पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा मास की पावर क्या ले, 2 ले, 3 ले या वेलोसिटी की पावर क्या ले। तो वो क्या करता है, सपोज a b एंड c कुछ भी पावर मान लेता है। उसको ये तो पता नहीं कि क्या पावर होगी, उसने a b c मान लिया। फिर उसने क्या किया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, v की पावर b, r की पावर c, तीनों को कंबाइन कर लिया। फिर वो क्या करता है, एक कांस्टेंट लगाता है, कांस्टेंट m की पावर a, v की पावर r की पावर c। एक फॉर्मूला बनने को तैयार हो जाता है। अब आपने अगर मान लो कोई फॉर्मूला करेक्ट है, मान लो आपको एक करेक्ट फॉर्मूला मालूम है s इज इक्वल टू वी टी। आप चेक करो, s का मतलब है l और v का मतलब क्या है, LT-1 और t का मतलब t। मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, l। तो अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो उसका लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। राइट। उसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को करेक्ट बनाना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए, सेम। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, कांस्टेंट का तो कुछ है ही नहीं। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, r का लेंथ। पुट कर दिया ABC, क्लियर है। हर क्वांटिटी का पुट किया, f का, मास का, वेलोसिटी का, r का, क्लियर है यहां तक। तो MLT-2 इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और ऐसी l की पावर कितनी, c। पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर दिए ब्रैकेट्स, ये लो l की पावर b -b, l की पावर c। अब MLT-2
विल बी इक्वल टू m की पावर a। l और l आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। और t की पावर माइनस b ये लो। और अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो m की पावर m के साथ, l की l के साथ, t की t के साथ कंपेयर कर लो। तो 1 इज इक्वल टू a, l की पावर यहां पर 1 है और यहां पर कितनी है b प्लस c, t की पावर -2, वहां पे कितनी है -b, राइट। तीनों पावर्स को इक्वेट कर लिया। m, ये समझ में आ गया? नहीं, ये समझ में आ गया? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, पावर से मल्टीप्लाई करते जाओ ना, l की पावर c, फिर m की पावर a, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है सारी टर्म्स, l इंटू l हो रहा है तो इनकी पावर आपस में ऐड, और t की पावर सिर्फ -b है और तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लिख लिया। पावर्स को कंपेयर कर लिया, a आ गया कितना 1, b सॉल्व करके बोलो कितना आ गया 2, b को उठा के यहां पे पुट करो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c, तो बोलो c कितना आ गया -1। तो आपने तीनों इक्वेशन से क्या सॉल्व कर लिया, a, b एंड c। कोई डाउट इसमें? और आपको ये मालूम है कि यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट इनटू m a v b r c, फोर्स इज सम कांस्टेंट इनटू m की पावर a बोलो कितना आया 1, v की पावर b कितना आया 2, r की पावर -1। तो फोर्स इज सम कांस्टेंट इनटू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। फॉर्मूला बन गया फोर्स का आपके सामने। फॉर्मूले बनाने के काम आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। पॉइंट समझ में आया? लिख सकते हो, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो सीधा न्यूमेरिकल करना चाहोगे न्यूमेरिकल कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है। लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन ट्राई कर लो। टेस्ट आपका अगली बार ही होगा, अब आपका बैच का आज नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम लेंगे, लेट हो गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, स्कूल में यही आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने आएगा स्कूल में, स्कूल में ये आएगा। वो कैसे आएगा भी करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल, यही इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला बनाना आएगा स्कूल में, ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको एबीसी के साथ। एक क्वेश्चन नीट में आएगा, एक क्वेश्चन मेंस में आएगा और एक क्वेश्चन स्कूल में भी आएगा। तीनों क्वेश्चन आएंगे ऐसे और पक्का आएगा। ठीक है, देखो अपनी शीट नंबर, ये जो आपको दी है 10 नंबर शीट दी है, ओके। सब्जेक्टिव शीट नंबर 10
का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज चेक करो। हाँ बिल्कुल सही, मैं ये पूछना चाहता, समझ में आया, और समझ में आया था मैं हैरान हो जाता और मैं पूछता कैसे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ऐसे बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझना भी नहीं। तो किस चैप्टर से ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, किस टॉपिक में, मुझे खुद नहीं पता, पर इतना समझ में आ रहा है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, अब समझ में आ रहा है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना चाहता है, दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस आर, डेंसिटी रो एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्लियर है यहां तक? तो मुझे ये तो पता नहीं कि पावर क्या है, तो मैंने क्या लगा ली, एबीसी। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो आपको ना क्वेश्चन के अंदर ये नहीं देखना कि वो क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको तो ये देखना है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो इन्हें कंबाइन कर लेते हैं, आर की पावर ए, डेंसिटी की बी और जी की पावर सी। तो T इज सम कांस्टेंट इनटू R की पावर A, डेंसिटी की B, G की C। टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, T। टाइम पीरियड का T, कांस्टेंट का तो होता ही नहीं, रेडियस का क्या होता है L, डेंसिटी का क्या होता है ML -3, G का क्या होता है मुझे याद नहीं है, बोलना, चेक करके बताओ, M की पावर -1, चेक करना, L 3, T -2 रेज टू पावर C। तो अब चेक करना उसमें, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया, और अगर भूल जाओ G का फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो याद है, G m1 m2 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इसको निकाल भी तो सकता हूं, एक्चुअल में यही करना पड़ेगा, पेपर में निकालना पड़ेगा फिर। ये क्लियर है स्टेप। तो यहां पे m मिसिंग है, रेज टू पावर 0, L मिसिंग है और T है, L की पावर A, M की पावर B, L की पावर -3B, M की पावर -C, L की पावर 3C, T की पावर -2C। पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो M की पावर 0, L 0, T 1 इज इक्वल टू, M और M आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, B -C, L की पावर A -3B प्लस 3C, L की पावर A, L की पावर -3B, L की पावर 3C और T की पावर -2C। M की पावर इकट्ठी कर ली, L की इकट्ठी कर ली, T की इकट्ठी कर ली। अब कंपैरिजन M की पावर M के साथ, तो पहली इक्वेशन 0 इज इक्वल टू B -C, L की पावर L के साथ A -3B प्लस 3C और T की पावर T के साथ 1 इज इक्वल टू -2C। तो C की वैल्यू तो आ गई कितनी, -12। तो C की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 0 इज इक्वल टू B माइनस C की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं -12, 0 इज इक्वल टू B +12, तो B की वैल्यू भी स्ट्रेट अवे कितनी आ गई, -12। C आ गया B आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू A माइनस B की वैल्यू -12 है, -12 और C की वैल्यू भी -12 है। तो जो मुझे लग रहा है कि ये कैंसिल हो गया, A कितना आ गया, 0, बिल्कुल सही। तो इन्हें साइमल्टेनियसली आप ही सॉल्व करना है और आंसर निकालना है A, B और C का। तो मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है, प्लीज। मैथ्स में ऐसे ही करते हैं ना ABC। मेरा काम फिजिक्स में बस यहां तक है, इसके बाद तो आप घर जाके आराम से ABC सॉल्व करें और ABC की वैल्यू निकाल लें, फिर इस ABC को यहां पुट करें, यहां पे। तो T क्या आएगा, कांस्टेंट इनटू R की पावर 0, डेंसिटी की पावर और G की पावर -12, -12 इज द आंसर। आंसर आ गया। मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस याद क्या होना चाहिए, डायमेंशनल। अब समझ में आया वो टेबल क्यों बन रहा था, वो टेबल के बिना तो बात ही नहीं बन सकती। आप कह रहे थे फॉर्मूले कम लिखाओ, मैं कह रहा हूं फॉर्मूले कम लिखे तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, आप यहां पूछोगे क्या पुट करना है, अब कम से कम पूछोगे तो नहीं, टेबल से चेक करना है आपको जो करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ हाँ, सिंप्लीफिकेशन जो मर्जी करो, ऐसे तो R की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन। अब मैं आपको 2 मिनट लगा के 2-3 क्वेश्चंस का हिंट दूंगा, आपको सारी असाइनमेंट घर से करके लानी है। जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो करने मैं करूंगा नहीं, बस 2-2 लाइनें लिख के दूंगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके न्यूमेरिकल्स का, तो आगे आपने कंटिन्यू करना है, राइट। ठीक, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हिंट नोट करो। गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर, पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है गैस बबल का, ऑसिलेट्स विद टाइम टी प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है, पी रेज टू पावर ए, डी रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी। तो पी का मतलब क्या है यहां पर, स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, प्रेशर तो प्रेशर ही है। तो प्रेशर का पुट कर लोगे, डेंसिटी पुट कर लोगे, टोटल एनर्जी जो मर्जी ml2t-2 पुट कर लोगे, एबीसी सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। ठीक, होमवर्क समझ में आ रहा है क्या करना है, कंपेयर करके पावर करके एबीसी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में E का मतलब एनर्जी, ml2t-2 वाला एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी पुट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 में Q का फॉर्मूला I एफ वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल क्यूब है। क्वेश्चन में I गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F गिवन है फोर्स, V गिवन है इसमें वेलोसिटी, W गिवन है वर्क डन, L गिवन है इसमें लेंथ। सभी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर लोगे, सॉल्व करके मैच करोगे कि कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, सिंप्लीफाई करना, MLT में आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, घर जाके वैल्यूज पुट करके निकालोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है कि रेनॉल्ड्स नंबर आर, कोई कह रहा था सर आपने रेनॉल्ड्स नंबर नहीं करवाया। रेनॉल्ड तो नंबर है, करवाना क्या, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, तो 1 है। तो रेनॉल्ड्स नंबर कोई काम करता है कि वो फ्लो ऑफ लिक्विड निकालता है। दिस कांस्टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। डायमेंशनल फॉर्मूलाज 3 वेरिएबल्स में बिल्कुल सही काम करते हैं। जब आपको ए बी सी 3 वेरिएबल निकालने होते हैं, चौथे में सही काम नहीं करते, इनकी डिसएडवांटेज है। तभी उसने कहा कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है, और लास्ट में एक और लाइन लिखी कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायमीटर, रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पावर 1। ये अलग से लिखा क्योंकि आपके डायमेंशनल फॉर्मूला में ऐसा नहीं होता रेज टू पावर ए बी सी और डी या ई और एफ ना, सिर्फ 3 वेरिएबल तक काम करता है ये। तो आखिरी की वैल्यू उसने दे ही दी आपको। फिर आपने क्या करना है, इन सबको कंबाइन करना है, कंबाइन करके v रेज टू पावर a, डेंसिटी रेज टू पावर b, ईटा रेज टू पावर c, डायमीटर रेज टू पावर 1। रेनॉल्ड नंबर की जगह क्या पुट करोगे, 1। 1 का मतलब m0 l0 एंड
T0, वेलोसिटी पुट कर लोगे, डेंसिटी पुट कर लोगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आज करवाया, कितना करवाया था, ml माइनस 1t माइनस 1, और डायमीटर किसमें है, लेंथ में, एबीसी निकाल लोगे, आंसर इकट्ठा करना ना, m की पावर m के साथ, l की l के साथ, t की t के साथ, हो जाएगा सॉल्व। ये समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है? मतलब मेन फॉर्मुलाज बना के दे रहा हूं, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। और एक फिफ्थ क्वेश्चन का हिंट और दूंगा, फिर क्लोज करते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे करना है, हिंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है। फिफ्थ में, एज्यूमिंग क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द ट्यूब ए, रेडियस ए ऑफ द ट्यूब, रेडियस का सिंबल आर की जगह क्या लेने को कह रहा है, ए, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मेरी आदत है मैं पावर को ए बी सी लेता हूं, पर उसने जान के उसको ए दे दिया ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं, ए की पावर ए तक, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैं जान के यहां पर पावर को चेंज करूंगा, लेट अस सपोज एक्स वाई जेड। बना लोगे फॉर्मूला इसका, तो इक्वेशन बना के एबीसी निकालना, इस तरीके से सारी असाइनमेंट करनी है। आप ट्राई करके आना, जो नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, तो एटलीस्ट कैसे शुरू करनी है असाइनमेंट समझ में आ रही है, तो इस असाइनमेंट को नेक्स्ट टाइम करके आना। सिक्स्थ भी बता दूं, एज्यूमिंग फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंडेंट अपॉन, सिक्स्थ क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स ए, लेंथ रेज टू पावर बी एंड मास नहीं है ये, इस m का मतलब वो कह रहा है क्या लेना है, मास पर यूनिट लेंथ, तो m बाय l हो जाएगा इसमें, राइट? तो m नहीं आएगा, m बाय l आएगा। हवा तेज